ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आरबीएससी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, इसको समझते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखो, इफ़ 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 900 रुपीज़ एंड 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स 2100 रुपीज़। ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज़, तो 1 चेयर की अपने को कॉस्ट बतानी है। अब देखो आसान है, समझना है इसको करते कैसे हैं। अब देखो थोड़ा सा समझो। आप एक शॉप के पास गए, सॉरी शॉप में गए, ठीक है, कुछ ख़रीदने के लिए। आपने वहाँ से 3 चेयर खरीदी, 1 टेबल खरीदी। उसके लिए कितने रुपीज़ दे के आए आप? 900 रुपीज़ दे के आए। ठीक है, और एक आपका ब्रदर है, वो भी गया आपके बाद। ठीक है, ब्रदर है या कोई फ्रेंड है, ऐसे मान लो। आप गए तो आप 3 चेयर और 1 टेबल खरीद के लाए, और उसको कितने रुपए दे के आए शॉपकीपर को? 900 रुपीज़। ठीक है, अब आपका ब्रदर मान लो, सिस्टर मान लो, या कोई फ्रेंड मान लो, वो गया 5 चेयर खरीद के लाया और एक 3 टेबल खरीद। 5 चेयर और 3 टेबल, इन दोनों के कितने रुपीज़ दे के आया वो? 2100 रुपीज़। ठीक है, तो अपने को बताना है कि एक कॉस्ट, 1 चेयर की कॉस्ट बतानी है, एक चेयर कितने रुपए में आई वो बताना आप लोगों को। सिंपल है, आई होप आपको थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो आप। ठीक है, अब देखो निकालते इसको, निकालना कैसे। देखो सबसे पहले अपन ने अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, पहले अपन लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज एक्स रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपी। ठीक है, और 1 टेबल इज वाई रुपी। ठीक है, तो अपनों ने सबसे पहले अज्यूम कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, 1 चेयर की कॉस्ट अपनों ने अज्यूम कर ली एक्स रुपये है, और 1 टेबल की क्या अज्यूम कर ली अपनों ने? वाई रुपीज़ है। तो अब देखो समझो, यहाँ से समझना। देखो एक चेयर की कितनी कॉस्ट है? एक्स रुपये है। तो मुझे बताओ 3 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप एक शॉप में गए, ठीक है, अब आप एक चॉकलेट खरीद के लाए, सॉरी आप एक शॉप के अंदर गए, वहाँ पे एक चॉकलेट है ना, वो आ रही है 10 रुपीज़ की। तो आप 3 चॉकलेट खरीद के लाए, तो कितने रुपए देने पड़े आपको? तो आप बोलोगे 10 रुपये की एक चॉकलेट है, तो 3 खरीद के लाए तो 30 रुपये। 10 × 3, 10 × 3। तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ, एक चेयर एक्स रुपीज़ की है, तो 3 चेयर कितने की हो जाएगी? 3x की हो जाएगी। देखो 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x। अब ऐसे ही एक टेबल खरीद के लाना है, तो एक टेबल की वैल्यू तो अपनों को दे ही रखी है वाई रुपी, तो वाई। ठीक है, वाई रुपीज़। एक टेबल कितने की है? कॉस्ट अपनों ने अज्यूम कर ली, मान ली कितनी है? वाई रुपी। अब देखो इन दोनों का सम। अब आप इस शॉप में गए, 3 चेयर खरीदी अपनों ने और एक टेबल खरीदी। अब इन दोनों का टोटल रुपये कितने देने पड़े अपनों को? तो यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 900 रुपीज़। अब मुझे बताओ यहाँ प्लस का साइन आएगा या माइनस का? तो आप शॉपकीपर के पास गए, आपने 3 चेयर खरीदी और एक टेबल भी खरीदी, अज्यूम करो, तो आपको उसके दोनों को मिला के पैसे देने पड़ेंगे ना। क्या आप माइनस करके दोगे? ऐसा तो नहीं करेगा शॉपकीपर, है ना। आप उन दोनों के आपको ऐड करने पड़ेंगे। 3 चेयर के रुपये ऐड किए, फिर 1 टेबल के रुपीज़ ऐड किए, दोनों को प्लस किया अपनों ने, और फिर उसको दे दिए। तो यहाँ पे किसका साइन आएगा? प्लस का। तो ये इक्वेशन बन गई अपनी फर्स्ट। अब देखो वापस आओ। अब देखो अपने ने 5 चेयर खरीदी, एक चेयर की कितने रुपीज़ की? एक्स रुपये की। तो 5 चेयर कितने की हो जाएगी? तो 5x की हो जाएगी। ठीक है, देखो एक चेयर कितने रुपीज़ की? एक्स रुपीज़ की। तो 5 चेयर कितने की हो जाएगी? 5x। अब देखो 3 टेबल, एक टेबल कितने की है? वाई रुपीज़ की। तो 3 टेबल कितनी हो जाएगी? तो 3y की। जैसे इसे समझो कि एक पेन है, 10 रुपीज़ का, तो 3 पेन कितने हो जाएंगे? तो 5 × 3 15। एक पेन कितने का है? 10 रुपीज़ का। तो 3 पेन कितने, सॉरी 3 पेन कितने हो जाएंगे? 5 × 10 × 3 30 रुपीज़ के हो जाएंगे।
ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है ना, तो वाई रुपीज़ को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y हो गया। अब इसके कितने रुपीज़ देखिए आने पड़े उसको, 2100 रुपीज़। अब देखो दोनों को प्लस करना पड़ेगा अपना। प्लस क्यों कर रहे हैं आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। आप एक शॉप में गए, आपने खरीदी 5 चेयर और 3 टेबल, तो इन दोनों के मिला के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना, तो दोनों को मिला प्लस किया अपनों ने और इतने रुपए दे के आएगी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अपनों को मिल गई। अब अपनों को फाइंड क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। 1 चेयर की कॉस्ट मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपनों को। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ से समझना, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, अब अच्छे समझते हैं इसको। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इस इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ और सेकंड इक्वेशन में उसको पुट कर देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 900। तो मैंने 3x को इधर इक्वल के दूसरी साइड भेजा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू आएगी मेरी 900 माइनस 3x। ठीक है। अब ये y की वैल्यू आएगी ना, तो इसको सेकेंड इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो पुट y वैल्यू n इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। तो y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो देखो, तो इक्वेशन सेकेंड यहाँ लिख रहा हूँ पहले, तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 2100। ठीक है। अब देखो ये 5x प्लस x है ये, प्लस 3y की जगह क्या रखूँगा मैं, 900 माइनस 3x। क्या रखा मैंने, तो यहाँ देखो y की जगह रखा 900 माइनस 3x, तो ये 3x इक्वल्स टू 2100 रुपीज़ है ना। अब देखो आगे करते हैं, तो ये 5x प्लस 3 को 900 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27। तो देखो ये 900 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का, तो ये प्लस का साइन है, ध्यान रखना है। ये देखो 3 भी प्लस का है, 900 भी, 900 के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस 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 है ना। अब देखो 3 तो प्लस का है और ये 3x किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके तो साइन किसका है, माइनस का। ध्यान रखना यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे पर ये 3 प्लस का है और ये 3x माइनस का, तो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और ये x आ जाएगा अपना, इक्वल्स टू 2100। अब देखो यहाँ से समझो, ठीक है। अब देखो ये वेरिएबल है अपना, ये भी वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल, ये भी नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल को एक तरफ कर लो, इक्वल की एक साइड वेरिएबल को रख लो और इक्वल के दूसरे साइड नॉन वेरिएबल को रख लो। ठीक है। तो देखो ये 5x, ये माइनस का 9x, तो माइनस 9x इक्वल्स टू ये 2700 इधर भेज रहा हूँ मैं, तो ये 2100, ये 2700 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है। अब देखो सुनो यहाँ से समझना, 5x 9x, ये 5x प्लस का है, ये 9x माइनस का है। एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन हो तो हमेशा माइनस करते हैं। तो 9x में से 5x माइनस करेंगे तो 4x। मैंने बताया था बड़ा जो नंबर होगा उसके आगे जो साइन होगा उसका साइन आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, एक प्लस का और एक माइनस का साइन होता हो ना, तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, माइनस। अब जो बड़ा जो नंबर होता है ना उसके आगे जो साइन होता है ना वो साइन आ जाता है। तो बड़ा 5x और 9x में बड़ा कौन सा है, 9x के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये जो 2100 है ना ये प्लस का है और ये 2700 किसका है, माइनस का। तो एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब 2700 में से 2100 माइनस करेंगे तो बचेंगे 600। अब कौन सा साइन आएगा, साइन भी तो लिखना है। मुझे बताओ बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ये बड़ा है। आप बोलोगे 2700 बड़ा है, तो बड़े के आगे इसका साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी समझ में आई होगा। अब देखो आगे अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये -4x से मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर ही रखूँगा और -4 मल्टीप्लाई में है तो मैं इक्वल के इधर भेजूँगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा -600 अपॉन -4। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। 600 को 4 से डिवाइड करूँगा तो देखो यहाँ करके बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से 600 ये 4
4 1 जा 4, माइनस किया तो 2, ऊपर से उतारा 0, 4 5 जा 20, 0 0, ऊपर से उतारा 0, तो यहाँ भी 0 लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 150। तो x की जो वैल्यू है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर वो आएगी अपनी 150। क्या आएगी? 150। तो देखो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है अपना ये। तो 150 का कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो कितनी हो जाएगी अपनी? 150 रुपीज़। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।